जा लिया। किसी के आम आदमी का खास बनने तक का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। कई संघर्ष होते हैं, कई मेहनत होती है, कई लोगों के विचार विमर्श सामने आते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति एक खास मुकाम तक पहुंच जाता है, इन सब के बीच रह जाता है उसकी याद में सिर्फ उसका बचपन। और इस बचपन में कौन उनके साथ रहते हैं, कौन उनके बचपन के दोस्त होते हैं, कौन बाल सखा होते हैं, इस तरह की तमाम तरीके के सवाल जवाब उनके दिमाग में उठते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर विशेष बातचीत हमारे साथ करने के लिए उनके कॉलेज टाइम के मित्र, या यूं कहूं कि उनके बाल सखा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं उनके शिवराज जी के बाल सखा शिव चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है, आप बाल सखा के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ ऐसी चीज जो आज आप जन्मदिन के दिन उनको आपके शब्दों से बयां कर सकें। आज के अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि एक सिद्धांतों के आधार पर विद्यार्थी जीवन से लेकर युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्यमंत्री सभी कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों से देखा ही नहीं इस प्रदेश में। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में एक जननायक को देखा है, और जननायक की जो छवि है वो प्रजातंत्र में कैसी हो, इस बात को जो है शिवराज जी ने सिद्ध किया है। और ये बात जो है केवल जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मन में नहीं आई। विद्यार्थी जीवन से लेकर और आगे तक जितना भी सफ़र उन्होंने किया, उसमें संघर्ष था, उसमें सादगी थी, उसमें मिलनसारिता थी, उसमें साहस था, उनमें जो है भौतिक चीज़ों का अभाव होते हुए भी उन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए केवल जो है अपनी कर्मण्यता के कारण, विवेकशीलता के कारण और बेबाक बोलने के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि किसी भी प्रदेश की, राष्ट्र की उन्नति केवल भौतिक आधार पर उन्नति हो, इसे वो पूर्ण नहीं मानते। हालांकि ये आज की आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में इस देश की, इस प्रदेश की उन्नति को अगर आध्यात्मिकता से न जोड़ा जाए तो पूर्ति और प्रगति अधूरी रहेगी। सर, शिवराज जी से आपकी मैं ये जानना चाहूँगा, क्या मैं बिल्कुल स्कूल टाइम का मित्र मानूं आपको कि कॉलेज टाइम का मित्र मानूं? कुछ इसी में एक चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आपको बाल सखा ही कहूं या कुछ युवा अवस्था में जाके जब जो दोस्ती होती है वो एक यादगार बन जाती है। आप जिस चीज़ से भी संबोधित करें, मुझे उसमें ऐतराज नहीं, लेकिन हम लोग वास्तव में कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद उस समय भोपाल की जो विद्यार्थी परिषद की राजनीति थी वो उन चंद लोगों के आसपास थी जो उस समय की सत्ता थी, और सत्ता से निकले हुए लोग भोपाल में कॉलेज की राजनीति करते थे। उस समय विद्यार्थी परिषद के नाते हमें कॉलेज में लोगों को चुनाव लड़ाना भी बड़ा कठिन था, पैसों का अभाव था, अन्य प्रकार की जो है अभाव में रहते हुए उनसे स्थायी और स्थानीय लोगों से संघर्ष करना बड़ा कठिन था। लेकिन शिवराज जी ने इस बात की परवाह नहीं की। कॉलेज टू कॉलेज घूमकर, चाहे वो कोई से भी कॉलेज हो, हमने सब जगह जाकर विद्यार्थी परिषद की स्थापना की, और उनकी सादगी और बेबाक भाषण के कारण लोग उस समय भी स्तब्ध रह जाते थे, कॉलेज के विद्यार्थी हों चाहे वो हमारी बहनें हों। तो इन सब के कारण हमने जो है विद्यार्थी परिषद की कॉलेज में स्थापना करके अपने कैंडिडेटों को भी बहुत बहुमत से जिताया, और इसमें शिवराज जी की शालीनता और उनकी बेबाक वाणी वास्तव में हमारे लिए सर्वोपरि हो गई। शालीनता से एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, युवा अवस्था में जब एक दोस्त से जब मिलता है तो उसी अंदाज में, बचपन वाले अंदाज में मिलता है। अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो आप जब शिवराज जी से मिलते हैं तो क्या वही युवा अवस्था वाला इसने झलकता है कि सिर्फ कुर्सी की भी गरिमा रख के आप बातचीत करते हैं उसी अंदाज में? देखो क्या है कि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है, उनका सम्मान करना, हम चाहे परिवार के लोग हों, चाहे मित्र हों, चाहे मित्र मंडली हो, हम सब उस नाते सम्मान करते हैं।
लेकिन जब कभी भी हमें मन में लगता है कि कोई अच्छी बात और होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, तो हम बेबाक जो है अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कहने में हिचकते नहीं हैं कि वैसा ये और अगर जोड़ लिया जाए तो वास्तव में प्रदेश में ये और अच्छा हो सकता है। ये आज भी जो है निसंकोच हम कहते हैं, उसमें हमें कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि परस्पर एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कोई अच्छी चीज़ आती है। क्योंकि जिस लाइन पर, जिस पद्धति पर और जिस सिद्धांत के आधार पर वो प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं छोटा सा एक चिंतन हमारा भी उसमें जो है एक आहुति जो है देने का प्रयास करता है। सर, जैसा कि अभी शिवराज जी के बारे में आपने कहा कि बहुत शालीनता पूर्वक वो व्यवहार सभी से करते हैं। एक अगर मैं बीते बचपन की बात करूं तो एक बचपन में एक जब युवावस्था में रहते हैं, गुस्से वाला एक युवा भी होते हैं। आपने कहा कि छात्र नेता की उन्होंने राजनीति करी है, उस दौरान भी कई ऐसी बातचीत सामने आती है। अभी वर्तमान में ये होता है कि वो जब गुंडे बदमाशों की बात आती है तो बोलते हैं मैं गाड़ दूंगा। तो बचपन में क्या ये गुस्सा उसी समय ठीक था कि अभी भी शालीनता पूर्वक माना जाए? ये गाड़ दूंगा शब्द में भी आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर क्रोध नहीं झलकता। वो केवल वाणी से ये कहते हैं कि ये सत्यता है और इस सत्यता के आधार पर जो अच्छा हो सकता है वो मैं करूंगा, तो उसमें ये शब्द जो है स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। जाहिर सी बात और दूसरा ये है कि विद्यार्थी जीवन का कहें, आपने कहा कि युवाओं में गुस्सा होता है, आ जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सन 77 से लेकर अभी तक मैंने देखा है कि किसी भी चीज को, जैसे जो हमें स्वीकार्यता नहीं है जिस चीज की, सामने वाला आदमी कह रहा है तो उसको शालीनता से फिर बैठकर समझा देना और समझ जाना व्यक्ति की, यही जो है जिसे आप गुस्सा कहें, प्रसन्नता कहें, उनकी वाक्पटुता कहें, उनकी शालीनता कहें, मान ले। सर, जन्मदिन तो आपने काफी मना ही लिए हैं शिवराज जी के। बचपन के दिनों की उनके जन्मदिन की कुछ ऐसी यादगार चीज जो आपको आज भी याद हो कि शिवराज जी के जन्मदिन पे दोस्तों के बीच वो चीज यादगार रह गई हो? देखो, हम क्या है, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, तो आप जानते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस प्रकार के कार्यक्रम जो है लगभग नगण्य होते थे। लेकिन जब विद्यार्थी जीवन में भी आए तब भी मन में ये रहता था कि यार अपना जन्मदिन मनाने से अच्छा है सारे मित्रों के बीच में बैठकर कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो जन्मदिन की यादगार रह जाए। जैसे विद्यार्थी जीवन में हम जो है विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो काम करते हुए जो है सारे लोगों के साथ बैठकर कोई अच्छा सा एक जो है कार्यक्रम हो जाए और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है जन्मदिन मना लिया जाए, तो ये थोड़ा सा प्रयास उस समय करते थे। लेकिन आजकल जो हम जन्मदिन देखते हैं, मैं भोपाल में भी देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, इसका जो स्वरूप है उस समय था नहीं। सर, आप जब अभी शिवराज जी से, वो तो रोजाना मिलते ही होंगे आप, अब आप भी वहाँ पे कुछ घंटे बिताते हैं सीएम हाउस में, जब ऐसे बंद कमरे में आप लोग मिलते होंगे तब कुछ चीज याद तो करते होंगे कि शिवराज उस समय तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, मैंने ऐसा किया था? कुछ उस यादगार पल में इतिहास के उन पन्नों के पलटते हुए पीछे ले आना चाहता हूँ कि अगर मैं 20-25 साल के एक शिव चौबे जी को देखूं और शिवराज जी को देखूं तो क्या कुछ आपको अभी याद आ रहा है? नहीं, बस जो है एक परस्पर चीज जो है बगैर कहो मूक रहकर ही हम समझ जाते हैं कि हम जिस काम के लिए जिन दिनों भूखे प्यासे रहकर संघर्ष करते थे, जिन सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष करते थे, ईश्वर ने उन सिद्धांतों की पूर्णता को प्रतिपादित करने का आज अवसर दिया है। तो जब हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो वास्तव में यही प्रसन्नता का भाव आता है, बगैर बोले ही आता है कि यार आज जो है ईश्वर ने अवसर दिया है और वो हम सब कर रहे हैं जो आप विद्यार्थी जीवन में सोचते थे। जैसे वो एक बार मेरे से कह रहे थे कि यार, बोले शिव कुमार, बोले भगवान ने अपने वैसे ही नहीं भेजा यार, अपने को कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। तो मेरे मन में ये लगता था कि इनके मन में ये विचार क्यों आता है। तब ये आया और हमेशा इस प्रकार के जब विचार आते थे कि यार ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और सामान्यतः वो जो है विवेकानंद जी का साहित्य और अन्य साहित्य वगैरह जो है खूब पढ़ा करते थे। उन आधार पर ये लगता था कि ये वही व्यक्ति है जिसके मन में कुछ तड़प है और शायद पिछले जन्मों में करते करते कुछ शेष रह गया होगा जो इस जन्म में पूरा करना चाहता है, इसलिए ये तड़प इसके मन में है और इसमें अपन कोई भूमिका निभा सकते हैं
तो हम सब मित्रों को भूमिका निभानी चाहिए और मित्र लोग निभाते भी थे। सर, एक अंतिम सवाल आपसे। हाँ। जन्मदिन के अवसर पर एक मित्र, मैंने बहुत कम ऐसे मित्र देखे हैं जो बचपन की दोस्ती को एक आखिरी तक निभाते हुए आते हैं। एक आप क्या संदेश देंगे युवाओं को कि आप किस तरीके से दोस्ती निभाएं? जैसे कि मैं देखूं कि शिव प्लस शिव दोनों की दोस्ती का पूरा प्रदेश भली भांति जानता है। एक यही दोस्ती युवाओं को क्या प्रेरणा दे सकती है? मैं वो संदेश आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। आज के युवाओं को मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि भौतिकता में लिप्त रहकर ही अपने जीवन का निर्माण न करें। वास्तव में जो हमारा अतीत है उसको भी आज के युवा पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से लेकर आज तक की सारी चीज़ें देखें। तो ये मेरे मित्र जो है, आप विद्यार्थी जीवन में अगर सीखेंगे और सीखने के बाद शेष आपका जो जीवन है वो एक जो है इतने उत्तम ढंग से अपने आप में ढाल सकेंगे, तो आप अपने समाज को, अपने माता पिता को और जिन जिन के आप ऋणी हैं, कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आपके ऊपर 3 ऋण रहते हैं। माता का ऋण रहता है, पिता का ऋण रहता है, गुरु का ऋण रहता है। लेकिन वास्तव में जब हम सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आए तो हमें ये पता चला कि नहीं 3 ऋण नहीं 4 ऋण होते हैं। एक मातृभूमि का भी ऋण होता है। तो मैं आज के दिन में युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि इस ऋण को पटाने के लिए भी अपने जीवन में ऐसा आधार बनाएं, ऐसे जो है आयाम खड़े करें जिससे आप जो है मातृभूमि का ऋण अदा कर सकें। मैं शिवराज जी की ओर से, अपनी ओर से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और शिवराज जी को पुनः जो है जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके जो अधूरे काम है ईश्वर उनको पूर्ण करे, यही शुभकामना देता हूं। बिल्कुल, काफी अच्छी बात शिव कुमार चौबे जी ने कही कि युवाओं को भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया श्री कृष्ण और सुदामा जी का। सभी भली भांति जानते हैं कैसी मित्रता थी। हम भी आज के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साधना परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वे हमेशा समाज हित के कार्य करते रहें। तो ये थी मुख्यमंत्री कहानी, उनके बाल सखा की जुबानी।